नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए जो अभी सीटेट 2024 की एग्ज़ाम आई है उसमें हिंदी पेडागोजी के आज क्वेश्चन करेंगे। आज का आपका पहला चैप्टर है। ये सीटेट यूपी टेट जितने भी एग्ज़ाम है टेट की, उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज आपका पहला चैप्टर है भाषा शिक्षा। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी सी टेट की क्लास में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आपका नाम और लिख देना सी टेट 2024। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होनी चाहिए? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका है कि एक भाषा शिक्षण के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होनी चाहिए। कि बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव, या बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो सी टेट में ही पूछे हुए सारे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक शिक्षक पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वेरी वेरी गुड। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये बिल्कुल सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध सही है, विभिन्न संदर्भों में सही। ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो जाएगा। चलिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होना, बिल्कुल सही है ये तो। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता, ये ऑप्शन आपका गलत है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, नहीं। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर, बिल्कुल सही। भाषा सीखने में अन्य विषयों के अध्ययन, बिल्कुल सही। समृद्ध भाषा परिवेश, बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा तीसरे नंबर का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम कौन सा होता है? भाषाई संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना, या बोलना कौशल पर बल देना। बी वाला। भाषा भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम जो होता है वो होता है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो, ये आपके सब सी टेट में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, देखते हैं। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चे बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा जो होता है बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर वो संकेत कर रहा है? बताइए। 5 नंबर का बिल्कुल सही। बच्चा जो होता है, बच्चे अपनी शिक्षा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो होती हैं मनोरंजन का साधन होती हैं, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ होती, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए, या भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन। तो भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो होगी वो आपकी विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए। आपके लिए सी टेट के लिए अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो वो मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे आपको, देखो देख लेना। सी टेट के लिए आपको 1000 क्वेश्चन है मैथ्स पेडागोजी के, 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के, 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको बाल विकास के, 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको संस्कृत पेडागोजी के, और 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पर्यावरण के। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन तो ये, 5000 क्वेश्चन तो ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, प्लस 2012 से 2019 तक के सी टेट के ओल्ड पेपर मिलेंगे नीचे आंसर सहित। ठीक है, इसका अगर आपको डेमो देखना है तो आप मुझे इस नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको 5000 क्वेश्चन की PDF फाइल प्लस ओल्ड पेपर की PDF फाइल, ये सब आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी। जिनको लेना है वो एक बार लिख देना कि सर हमें भी डेमो दिखा दीजिए। चलिए, भाषा के कक्षा में कहानियाँ देख लिया। 6 नंबर का बिल्कुल आपका सी वाला आ चुका है कि विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन के संभावनाओं के लिए होगी। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आप सभी ने देख लिया कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत क्रिया से संबंधित होंगे, तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा 7 नंबर का। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, चलिए बताइए। 8 नंबर, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता 9 नंबर का। बिल्कुल कौन सा द्वितीय भाषा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका भी, कंठस्थ तो करना ही नहीं, व्याकरण नियम को कंठस्थ करना ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, वेरी IMP चोमस्की के अनुसार रिक्त स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज के कारण, अर्जन के कारण, आकलन के कारण या व्याकरणिक नियम की जानकारी से ही। तो भाषा अर्जन और क्षमता के कारण, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा 10 नंबर का। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विभिन्न व्यवहार या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। भाषा शिक्षण में अनिवार्य होता है समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा क्या है, वेरी IMP भाषा क्या है। तो भाषा क्या है भाई, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाई आपकी। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, अरे ये तो पढ़ लिया है, तो हो गया, तो भी हो गया। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी गुड। दैनिक जीवन में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का क्या करना, विकास करना। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगले नंबर का है, सुहेल क्या है, 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता था। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। बताइए। सुहेल 14 नंबर का बी वाला। सुहेल जो होता है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहित करना चाहिए। सुहेल क्या है, 1 साल पहले असम से पंजाब आया था। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, सुहेल को भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या है, बताइए। भाषा अर्जन क्या है, 15 नंबर का। भाषा अर्जन जो है एक प्रकार सहज स्वाभाविक होता है। क्या होता है, सहज स्वाभाविक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? समाचार पत्र क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है समाचार पत्र। पत्रिका या अन्य भाषाई सामग्री में कही गई बात के सोच समझकर उनकी पहचान करना। ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक शिक्षक पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी गुड। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। चलिए सुनी पढ़ी और समझी, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बिल्कुल सही जवाब सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह प्राथमिक चरण और बौद्ध के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बी वाला सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। चलिए अगला क्वेश्चन आज हम करेंगे। अरे यही क्वेश्चन एक मिनट देख लेते। 20 क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और डेली आपकी क्लासें रहेगी। 3 क्लासें आपको डेली रहेगी। आज मैं आपको बिल्कुल टाइम बता दूंगा कि किस किस टाइम पे क्लास रहेगी और जिनको C-TET के नोट्स लेना है वो डेमो देख सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, जिसमें आपके ओल्ड पेपर और 5000 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जिनको फ्री क्लास में ऐड होना है वो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं।